ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय। मेरे प्रिय जनों, आज की शिव चर्चा में शंकर जी की अग्नि ज्वाला को ब्रह्मा जी ने रोकने का कैसे उपाय किया, आज के प्रसंग में मैं यह बताना चाह रही हूँ। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो मेरे सासु बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बोले शंकर भगवान की जय। जब कामदेव इंद्र की आज्ञा मानकर शंकर की तपस्या को भंग करने का प्रयास करने गया था, तो शंकर जी ने अपना त्रिनेत्र खोला और उस त्रिनेत्र से भयानक आग निकली। उस अग्नि की ज्वाला में कामदेव भस्म हो गया। ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब जो ज्वाला निकली, जो त्रिनेत्र से तीसरे नेत्र से शंकर जी के तीसरे नेत्र से ज्वाला निकली, जिसने कामदेव को दग्ध किया, उसका क्या हुआ, आज इसकी चर्चा है। बड़ी ही कुछ लोग जानते होंगे इस चर्चा को, तमाम लोग जानते होंगे। ब्रह्मा जी ने कुछ उपाय किया, तब जाकर वो आग रुकी, वो अग्नि की दहकती हुई ज्वाला रुकी। आज इसी प्रसंग पर हम लोग चर्चा करते हैं। श्रोतागण, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से भयानक अग्नि प्रकट हुई और जिसने कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया, तो जो आग थी वह बिना किसी प्रयोजन के ही और भी ज्यादा से ज्यादा प्रज्वलित हो गई और चारों तरफ संसार में फैलने लगी। जब चारों तरफ वो आग फैलने लगी तो जीव जंतु पेड़ पौधे सब जल के राख होने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। पूरे संसार में, पूरे चराचर में, प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मचा हुआ था। इसके बाद संपूर्ण देवता ऋषि बड़े परेशान हुए और सभी इकट्ठा होकर ब्रह्मा जी के शरण में गए और उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर, परेशान होकर, अपना अपना मस्तक झुकाकर, दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा को प्रणाम किया और उनकी हर तरह से स्थित, हर तरह से प्रार्थना, तमाम तरह से निवेदन किया, अपने दुख का भी निवेदन किया। और उनकी प्रार्थना सुनकर, उनका निवेदन सुनकर ब्रह्मा जो थे भगवान शिव का स्मरण किए और भली भांति विचार करने के बाद तीनों लोकों की रक्षा के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आप लोगों का काम करूंगा, इस प्रज्वलित अग्नि को रोकने का प्रयास करता हूं। वह जो अग्नि थी ज्वालमालाओं से अत्यंत उद्दीप्त हो रही थी, जगत को, पूरे संसार को जला देने के लिए उद्यत थी। लेकिन ब्रह्मा को भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त थी, तो ब्रह्मा जी ने अपने तेज द्वारा उस दहकती हुई ज्वाला को, जो चारों दिशाओं में फैल रही थी, तत्काल स्तंभित कर दिया। स्तंभित कर दिया माने रोक दिया। त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधमय अग्नि को ब्रह्मा ने क्या किया कि एक घोड़े के रूप में परिणित कर दिया। लेकिन उसके मुख से ज्वाला निकलती रहती थी उस घोड़े के। भगवान शिव की इच्छा से वह बाडव का शरीर तो उस अग्नि ने पकड़ लिया। बाडव माने घोड़े का शरीर तो पकड़ लिया,
हाँ, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि इसको रखा कहां जाए, चिंता ये हुई। तो ब्रह्मा जी उस अग्नि वाले घोड़े को लेकर लोकहित में समुद्र तट पर गए। अब जब ब्रह्मा जी समुद्र तट पर गए और समुद्र ने ब्रह्मा जी को देखा कि ब्रह्मा स्वयं मेरे तट पर आए हुए हैं, तो समुद्र ने एक दिव्य पुरुष का रूप धारण किया और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के सामने आकर खड़ा हो गया और संपूर्ण लोकों के पितामह भगवान ब्रह्मा की समुद्र विधिवत स्तुति वंदना करने लगा। और बड़े प्रसन्न होकर सिंधु ने, सागर ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप यहां किस लिए पधारे? मेरे तट पर आने का आपका क्या कारण है? मुझे अपना सेवक समझकर उस बात को भगवान मुझे प्रीतिपूर्वक बताइए। जब सागर ने ऐसी बात ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मा जी ने उस बात को सुनकर भगवान शंकर जी का स्मरण किया और लोकहित का ध्यान रखते हुए बड़ी प्रसन्नता पूर्वक समुद्र से कहा, हे समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोगों के हितकारी हो, और मैं भी शिव जी की इच्छा से प्रेरित होकर बड़े प्रीतिपूर्वक तुमसे ये कहने आया हुआ। ये जो घोड़ा देख रहे हो ना, ये भगवान महेश्वर का क्रोध है, ये घोड़ा नहीं है। ये भगवान महेश्वर का त्रिनेत्र से, तीसरे नेत्र से निकली हुई क्रोधाग्नि है, जो मैंने एक घोड़े के रूप में स्तंभित कर रखा है। और ये महान शक्तिशाली अश्व के रूप में जो आप देख रहे हो उपस्थित है, और भगवान शिव के त्रिनेत्र से निकली हुई क्रोधाग्नि है। यह कामदेव को दग्ध करके, यही आग जो है कामदेव को दग्ध कर चुकी है। अब क्या कर रही है? अब संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उद्यत हो गई है। और जब यह पूरे देवताओं ने, ऋषियों ने देखा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वे सारे ऋषि, वे सारे देवता दौड़ के उनके पास आए और उन पीड़ित देवताओं की प्रार्थना सुनकर और शंकर जी की इच्छा के अनुसार ब्रह्मा कहते हैं कि उन्होंने इस अग्नि को स्तंभित कर दिया और उसको एक घोड़े के रूप में बना दिया। वो अग्नि जो थी, क्रोधाग्नि जो थी, शंकर जी की जो क्रोधाग्नि थी, वो घोड़े का रूप धारण कर लिया। अब मैं उस शंकर जी की क्रोधाग्नि को लेकर तुम्हारे पास समुद्र आया हुआ हूं। हे जलाधार, इस जगत पर तुम्हें दया करनी है, ऐसा मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं। इस महेश्वर के क्रोध को, जो बड़वा का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, प्रलय काल पर्यंत तुम्हें अपने यहां रखना है, इस बड़वाग्नि को। ऐसा ब्रह्मा जी ने समुद्र से कहा। समुद्र से कहा कि हे सरितपते, जब मैं यहां आकर वास करूंगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। मैंने संसार में कोई ऐसी चीज नहीं देख पाया जहां वर्ष पर्यंत, युगों युगों तक जल अपनी स्थिति में भरा रहे। केवल तुम्हारा ये सागर ही है, सागर तुम्हारा घर ही है ये, जहां जल अपनी सीमा में रहता है, अपने नियंत्रण में रहता है और कभी उठता है, बढ़ता है, लेकिन अपने घर में ही। तो तुम, हे समुद्र, तुम यत्नपूर्वक इसे धारण करो, अपने यहां रखो।
जिससे यह तुम्हारी अनंत जलराशि के भीतर न चला जाए। क्योंकि अनंत जलराशि के भीतर अगर ये बड़वाग्नि जाएगी तो उससे तुम्हारे अंदर जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। जब ब्रह्मा जी ने समुद्र से ऐसा कहा कि रुद्र की क्रोधाग्नि है और ये बड़वा नल को रूप में हो गई है, इसको तुम्हें स्वीकार करना है, तो समुद्र को बेहद खुशी हुई। हाँ, उसने शंकर जी का प्रसाद समझ करके, और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गंगा जी के पास, मैं यमुना जी के पास, मैं और जलाशयों के पास गया नहीं, इसलिए उनके लिए ये कार्य संभव नहीं था, असंभव था, वे इस कार्य को नहीं कर सकती थी। इसलिए समुद्र मैं तुम्हारे पास आया हुआ हूं। जब ऐसी प्रशंसा समुद्र की ब्रह्मा जी ने, तो समुद्र उनकी प्रार्थना को, उनके आदेश को तुरंत स्वीकार कर लिया। वह बड़वाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वालमालाओं से प्रवृत्त हो सागर की जलराशि का दहन करने लगी। इससे संतुष्ट चित्त होकर ब्रह्मा जी अपने घर को वापस आ गए और वह दिव्य रूपधारी समुद्र ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के बाद अदृश्य हो गया। रुद्र की उस क्रोधाग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत, ऋषिमुनि, देवतागण प्रसन्नता का अनुभव करने लगे और सारे लोग सुखी हो गए। तब से बड़वाग्नि जो है उसी समुद्र में स्थित है। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। ज्वाला मैया की जय।